नमस्कार। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री राजेश खुराना जी। जाने माने समाजसेवी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, उद्योगपति हैं, फिर भी वे धरा पर उनके कदम रहते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बहुत सारे रहस्य, कैसे थे, क्या बनते थे, कैसे बने। रानी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। अभी बताइए, आपके जीवन का लक्ष्य, आप उद्योगपति हैं, आपके जीवन का लक्ष्य था क्या वास्तव में उद्योगपति बनना? देखिए मानो जी, मेरा पढ़ाई के टाइम से तो शुरू से जो लक्ष्य था, मेरा एक अधिवक्ता बनने का लक्ष्य था। अच्छा। मेरा लॉ में बहुत रुचि थी। हाँ। और मैं एक अच्छा अधिवक्ता बनना चाहता था। मेरी हाई स्कूल से या पहले से हर चीज़ में कार्य करने के टाइम में किसी भी एस्पेक्ट की जो लीगल एस्पेक्ट हैं, बारीकियाँ, उनको मैं बाखूबी से देखा करता था और उसके क्या इफ़ एंड बट्स होते हैं, क्या उसके समाधान है, ये सब इस चीज़ में मेरी रुचि ज़्यादा थी। लेकिन आप उद्योगपति बन गए? उद्योगपति बन गए, उसका कारण ये है कि मेरे परिवार में मैन पावर की कमी थी। अच्छा। और पिताजी का व्यापार में साथ देना था, तो उनका साथ देने के लिए मेरे को व्यापार ज्वाइन करना पड़ा। फिर भी मेरी रुचि रही कि मैं चलो व्यापार करते करते लॉ की जो है प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन उस दौरान मेरे पिताजी गुजर गए, तो फिर मुझे जिम्मेदारी व्यापार की संभाली। भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? भोजन में मेरे को सिंपल भोजन पसंद है, शाकाहारी भोजन मैं खाता हूँ। हाँ। तो उसमें आलू मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा। हाँ। और दाल मुझे बहुत प्रिय है। हाँ। और पंजाबियों में हमारे में जैसे राजमा चावल होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये शाकाहारी में अच्छा, ये आलू, दाल, चावल सब खाते हैं, तो उसमें फिर आप हाँ, बस यही प्रिय है। उद्योगपति क्यों बने फिर? आप कुछ विशेष नहीं खाते ना उद्योगपति का देखिए, भोजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो एक्टर हो, फिल्मी, कुछ भी, भोजन तो सबके लिए समांतर ही है। अंतर सिर्फ ये पड़ता है कि कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, और उसमें पसंदीदा होती हैं चीज़ें। जी। भोजन माँ के हाथ का चलता है, पत्नी के हाथ का? अब ये सवाल आपने बड़ा वैसा वाला कर दिया कि अरे, जो माँ के हाथ में जो स्वाद है वो एक अलग ही है। लेकिन पत्नी भी अपने आप में जो है खाना खराब बनाती हैं? नहीं, खराब नहीं बनाती हैं। लेकिन आपने माँ और पत्नी की तुलना में जो बताया, तो उसमें जो पहले नंबर में माँ के हाथ के भोजन का देना चाहूँगा, दूसरे नंबर में पत्नी को। तो दोनों के भोजन में क्या फर्क महसूस होता है आपको? और देखिए, ऐसा है दोनों के में, आप देखो जो जिस तरह से माँ बच्चे को प्यार करती है, तो वो जो ममता है भोजन में, वो माँ जो बनाती है, वो इस हिसाब से वो ममता उसके अंदर होती है। और पत्नी का जो प्रेम होता है, कभी कभी फर्ज निभाने के लिए कि भोजन बनाना है, या वो वाला टेस्ट होता है उसके अंदर से। तो थोड़ा अंतर आप समझते हैं माँ और पत्नी के जो ममता में होता है। पत्नी ने कभी अपने हाथ से खाना खिलाया आपको? जी, खिलाया। पत्नी ने हाथ से खिलाया। मैं कई दफ़ा हाथ से खाना खिलाया। अच्छा। हाँ। आपने खिलाया कभी पत्नी को हाथ से? मैंने भी खिलाया उनको। ऐसी नौबत कहाँ आई? और देखो जी, कभी कभी प्यार उमड़ता है या कभी बनाना हो तो फिर खिलाना खाना होता है, सब ऐसे चलता है। अच्छा, आपके बारे में चर्चा, ये शहर में ये बड़ी बहुत चर्चा है, आपको पहुँची हो ना पहुँची हो, कि आप रोज नहाते नहीं हैं? नहीं साहब, मैं तो 12 महीने 2 बार नहाने वाला हूँ। ये चर्चा पता नहीं कहाँ से आई। मैं तो 12 मासी 2 टाइम का स्नान करने वाला हूँ। अगर हमें सर्दी बहुत पड़ती, तब भी नहाते हैं क्या? सर्दी में? सर्दी में भी, गर्मी में भी, मैं 2 टाइम 12 मासी 2 बार स्नान करने वाला हूँ। भ्रमण के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा आपकी दृष्टि में? भ्रमण के लिए मेरे को नदी किनारा ज़्यादा पसंद है। तो जिस तरह से, जैसे मतलब हरिद्वार है, या कोई भी शहर जो नदी के किनारे बसे हुए। तैरना आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, तैरना नहीं आता, लेकिन वाटर बॉडी बहुत पसंद है। कोई जो भी रिवर या सी के आसपास जो शहर है, वो ज़्यादा पता नहीं, कोई ऐसा साथ है, कोई कुदरती ईश्वर की देन है कि जो अच्छा लगता है उस हिसाब से। हॉबीज़ क्या हैं? देखिए साहब, मेरी हॉबीज़ जो हैं वो पढ़ने लिखने की हैं। पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। किसी भी विषय के बारे में डिटेल जानकारी लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई आधी अधूरी जानकारी से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो आपने पुस्तक लिखी, मैं हिंदू हूँ, तो विचार कैसे आया मुझे लिखने का? देखिए, वो इस तरह से आया कि मैंने अक्सर ये देखा कि जो युवा पीढ़ी है, उनसे जब बातचीत होती, तो कई दफ़ा देखते हैं कि भाई उनको किसी पूछो कि आपका क्या धर्म है, साहब हम हिंदू हैं, तो कुछ सवाल उनसे कभी पूछते हैं कि भाई आप कलावा क्यों बांधते हैं, कण छेदन क्यों करते हैं, जनेऊ क्यों डालते हैं, या शिका क्यों रखते हैं। बड़े बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी।
तो वो कई जगह पे युवा पीढ़ी रुक गई। तो मुझे एक ऐसा लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें जो धर्म की हैं वो हमारी युवा पीढ़ी को उससे अवगत होना चाहिए, इसलिए कि इनके लिए ऐसी पुस्तक हो सिंपल वे में जो अपने आप को ये कुछ ज्ञान ले सके उस बारे में। पसंदीदा गाना कौन सा है? आ लौट के आजा मेरे गीत, गीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो कई गाने हैं मानो जी ऐसे तो पसंद के जो है। मेरा बचपन में सबसे प्यारा गाना जो मुझे पसंद आता था वो था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी तो वो तो बच्चों की पोएम हो गई। नहीं पोएम नहीं हो गई, सब वो गाना है। मैं आपने पूछा तो वो उस पर धर्मेंद्र का गाना था ये। पूरा पश्चिम पिक्चर में ऐसा है? नहीं ये पूरा पश्चिम का नहीं है। पूरा पश्चिम का तो ये है कि वो देश के ऊपर जो है वो गाना है। वो भी ऐसे वैसे तो बहुत गाने प्रिय हैं, लेकिन जो स्मरण में है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हाउ यू आर। कोई भजन पसंद है आपको? भजन बहुत पसंद है। कौन सा? महा सबसे ज्यादा तो महामंत्र का ही पसंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बोलते हैं राधे राधे, इसका कारण क्या है? देखिए ऐसा है, चाहे राधे राधे बोल लीजिए, जय श्री राम बोल लीजिए, हर हर महादेव बोल लीजिए, जो भी आदमी जिस इष्ट को मानता है उसके उनको नमन करते हैं। तो ये एक जैसे आदमी राम राम बोलता है तो चूँकि जो जुबान पे चढ़ जाता है, हम चूँकि ठाकुर जी के भक्त हैं तो उनसे इस तरह से सबको उसी तरह से संबोधित करते हैं राधे राधे के। बाथरूम में गाना गाते हैं आप? नहीं बाथरूम में गाना नहीं गाते। बाथरूम सिंगर नहीं है। तो आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? देखिए सबसे अच्छा अभिनेता मेरी दृष्टि में अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा। लोग कहते हैं सबसे अच्छा अभिनेता नरेंद्र मोदी है। वो अभिनेता का नेता है साहब, वो राजनेता है वो। जी सबसे अच्छा नेता कौन सा आपकी दृष्टि में? नेता मैं जिन नेता का आदर करता हूँ वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का करता हूँ। जी विशेष कारण उसका कुछ? विशेष कारण ये है कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, निर्णय जो लेते हैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बड़े अच्छे प्रशासक हैं, कोई भटकते नहीं है किसी बात से, निर्णय उनका बिल्कुल खरा होता है। में सबसे अच्छा रंग कौन से वस्त्र रंग अच्छे लगते हैं आपको? वस्त्र किस रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं? वस्त्र मेरे को सबसे मुख्य रंग मेरा जो है वो पीले रंग की लॉबी है, यानी पीला भगवा ऑरेंज, ये जो कलर है ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है। आपको डर किससे लगता है और क्यों लगता है? डर मतलब कि चीज से या भयभीत हो जाते हैं? भयभीत तो बाबू जी में होता ही नहीं किसी भी चीज से। हाँ मैं ठाकुर जी की कृपा है, मैंने भयभीत होना सीखा ही नहीं कभी भी। अच्छा आपको पत्नी से डर नहीं लगता है? नहीं मैं किसी से डर नहीं लगता। मैं ठाकुर जी की छत्र छाया लेके चलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। कॉलेज लाइफ में कोई महिला मित्र बनी क्या? ये तो महिला मित्र तो बहुत थी साहब, कॉलेज में क्या स्कूल से ही बहुत रही। अच्छा वो आज तक है। तो दिल फेंके या फिर वास्ते माना जाए? नहीं दिल फेंकने महिला मित्र आपने बताया। अच्छा कॉलेज में किसी सहपाठी को देखकर जी मारी कभी आपने क्या? सीटी? हाँ नहीं सीटी मजा आ गया था क्या सीटी मारा? तुम खेलने के उद्देश्य से? नहीं ऐसा करने किसी उसने सीटी मारी? मेरी कॉलेज हो या कभी हो सहपाठियों में महिला मित्रों में बहुत सुंदर छवि रही है। अच्छा। सबको मैंने बहुत मित्रता के नज़रिए से बहुत आदर के साथ प्रेम से जो है उनसे सबसे वार्ता रही। कभी मैंने ये सीटी वीटी वाला इस तरह का उधर से भी प्रस्ताव आया हो? नहीं प्रस्ताव आए बहुत सारे, ऐसा नहीं है प्रस्ताव आए, लेकिन उस समय पे हमने ये कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड ऑल दिस थिंग, ऐसे करके मित्र ही बने अच्छे हैं, ऐसे करके उनको आगे बढ़ा दिया। तो कभी कॉलेज में मारपीट वगैरह हुई थी आपके साथ या आपने की मारपीट? नहीं मैंने कभी मारपीट नहीं की। अच्छा मैं पढ़ाकू रहे आपको? नहीं पढ़ाकू भी नहीं रहे, लेकिन व्यवहारिक रहे। अच्छा ओके। तो आपने लव मैरिज की थी? नहीं अरेंज मैरिज थी मेरी। नहीं जब आप सारे लोग थे इसने बहुत सुंदर सही दिया आपको, फिर अरेंज मैरिज क्यों करनी पड़ी? नहीं अरेंज मेरे अरे साथी है तो देखिए ऐसा ये निर्णय माता पिता पे था। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो जीवन साथी मेरे लिए चुनी और बहुत अच्छी चुनी। शायद मैं अपने आप चयन करता तो इतना अच्छा चयन नहीं कर पाता, तो ये उस टाइम प्रथा यही थी। और मैं समझता हूँ हर माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी जीवन साथी को वो जो ऐसी दृष्टि से देखते हैं जो हम शायद उतने एंगल से नहीं देख सकते। आगरा के सांसद श्री नवीन जी कहते हैं जिससे प्यार करो तो शादी जरूर करो। अच्छा अन्यथा प्यार ये आपका दुश्मन माना गया है।
नहीं, वो प्यार की भाषा का फर्क है ना मनोज जी। आप किस एंगल का प्यार कर रहे हैं, आप शादी के एंगल का कर रहे हैं या आप दोस्ती का वो कर रहे हैं, उसमें फर्क है। ये शादी और सगाई के बीच में अंतर रहा क्या जी, शादी और सगाई के बीच में अंतर रहा क्या? हाँ, 1 साल का अंतर। तो फिर आपने संपर्क कैसे किया उनसे? मैं जाता था सब मिलने। अच्छा तो घर जाते थे नहीं? हाँ, दिल्ली में से थी मेरी, दिल्ली रहती थी मेरी पत्नी, तो दिल्ली में जाता था उनसे भेंट करने। घर जाते थे या कहीं मिलते थे? घर तो नहीं जाते थे, तो कोई मीटिंग पॉइंट जैसे ऐसा कोई वाकई आपकी तकरार हुई हो पत्नी से, उनको मनाया हो आपने? विवाह से पूर्व या बाद में? विवाह से पूर्व, विवाह के बाद सही। हाँ, विवाह के बाद तो कोई मेरे ख्याल से वैवाहिक जीवन में पूर्ण ही नहीं है जब तक उसमें कोई छोटी मोटी तकरार ना हो। हाँ, जितनी तकरार हल्की हुई है तो एक प्यार की सेकंड लैंग्वेज है थोड़ा तकरार होना। तो बनाया कैसे बनाया आपने? अरे बहुत तरीके हैं। कभी गिफ्ट दे के मनाना, कभी जो है जैसे आपने बताया भोजन खिला के मनाना, कभी फिल्म दिखा के मनाना, बहुत तरीके होते हैं। ले आए 5,000 नहीं, वो आजकल जो है पत्नियों को पूरी समझ है। अच्छा। तो सेवा अच्छी है, राजनीति अच्छी है? सेवा अच्छी है। क्यों सब राजनीति सेवा के लिए होती है लोग कहते हैं? नहीं साहब, वो देखिए अपना अपना दृष्टिकोण है। मेरे दृष्टिकोण से मैं क्योंकि सेवा के क्षेत्र में हूँ और मैं सेवा के क्षेत्र पे से बहुत खुश हूँ। तो दिन में आपको कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है? जरूरत नहीं पड़ती झूठ बोलने की। कभी तो ऐसा तो संभव नहीं, पहले देखिए जब तक मैं पूर्ण रूप से व्यापारी था तो बहुत दफ़ा जरूरत पड़ती थी झूठ बोलने की, लेकिन जब से सेवा क्षेत्र में मैं आया तो अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो सब आपने बहुत नाम और यश कमाया है, उसका रहस्य क्या है? सीधे लोग सक्सेस नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है भानु जी, इसके बहुत सिंपल से 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको आदमी फॉलो करे कि एक तो किसी के साथ गलत नहीं करना। अच्छा। जब आप गलत नहीं करोगे तो जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि आप डरते हो, तो आपको डर भी नहीं रहता उस बात का। जब आदमी गलत करता है उसको डर रहता है, जब आप गलत नहीं करते डर नहीं रहता। आप जो है जो बात बोलनी वो सच्ची सीधी सामने बोलनी। तो ये चीज़ें जब आप करते हो, क्योंकि जो झूठ फरेब का काम लेके चलते हैं वो लेटर और सूनर आपके सामने आ जाता है। तो जब आदमी आपसे परखता है, देखता है कि साहब इस आदमी की हो सकता है उस पल पे उसको लगता हो कि साहब इसने मेरी बात में हाँ में नहानी की या कोई बात की है ये गलत जो है, लेकिन जब बाद में उसको सच्चाई उसका दूसरा पहलू नज़र आता है तो कहते हैं आदमी ठीक था साहब इस बात में। झूठे और फरेबी नहीं है, इसी तरह पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स में सब झूठे फरेबी होते हैं। मेरी रुचि नहीं पॉलिटिक्स में, उसमें मेरी रुचि सेवा भाव में ज़्यादा है। आपको आगरा पसंद है तो क्यों पसंद है आगरा? देखिए सब आगरा मेरी मातृभूमि है। और जैसे कहते हैं बाल काल से लेके सारा अब तक का जीवन यहीं बिताया है उसमें। तो जो आदमी की किसी की भी मातृभूमि होती है वैसे ही उसको बहुत पसंद होती है, और ईश्वर की कृपा से किसी बात की आगरा में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन संतुष्ट हैं पूरी तरह? जी, मैं बहुत ठाकुर जी का अनगिनत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जो जीवन में चाहा भगवान ने मेरी सुनी। जब मैं व्यापार करता था उस टाइम में मेरी इच्छा थी कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं, धर्म की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। समय के अभाव में मैं नहीं कर पाता था, तो मेरे बेटे ने जब मेरा काम संभाला तो उसके बाद मुझे भगवान ने मेरे को मौका दिया, और आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं हर क्षेत्र में सेवा कर पा रहा हूँ। अगर आप आगरा के मेयर होते तो पहले 5 काम कौन से करते थे? देखिए, मेयर साहब के पास तो आगरा के लिए बहुत काम है, क्योंकि मैं स्मार्ट सिटी में भी एडवाइजरी सदस्य, और मुझे मालूम है कि उसमें तो बहुत लंबी सूची है जो कार्य करने की। तमाम शिकायतें हैं, हम लोग सब आगरा के जनमानस हैं। सड़कों का विषय है, लाइटों का है, नालियों का है, खड़ंजों का है, नीटनेस क्लीननेस, और इस तरह से कई काम हैं। तो जो शिकायतें आती लोगों की वो एक एक करके सब दूर करते हैं उसमें। ऐसा कोई किस्सा जीवन का जी जो हमसे आप शेयर करना चाहते, सबके साथ शेयर कर सकते हैं? कोई प्रेरक बात हो, कोई जीवन की बहुत बड़ी घटना हुई हो जिसको आप निकले हों, बाहर हो गए? छोटी मोटी घटनाएं हैं मनु जी, कोई ऐसी कोई विशेष ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं। बस ये है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि जो घटनाएं छोटी मोटी आती भी है तो ईश्वर की कृपा से वो जब निकल जाती है तो वो श्रवण से उतर जाती है। तो बंटवारे के बाद आगरा आए? मेरा तो जन्म यहीं का है। हाँ, मेरा जन्म तो इंडिया का ही है। आपका परिवार सेटल था पहले से यहाँ पर? मेरे पेरेंट्स जो है वो जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान जो कहलाता है वहाँ से वो माइग्रेट होके यहाँ पे आए जब पार्टीशन हुआ उसके बाद में, लेकिन मेरा जन्म तो आगरा का ही है। पेरेंट्स आपको सेटल थे अच्छी तरह जब आपका जन्म हुआ? हाँ, सेटल। संघर्ष रखते? नहीं, सेटल थे।
तो आप सेवा जो करते हैं तो अन्य लोगों ने क्या संदेश देना चाहेंगे सेवा के बारे में? यही संदेश देना चाहूँगा कि सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो, अच्छा। कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट उस पर ना रखो और नेम फेम के पीछे मत जाओ। आपकी सेवा, आपका कार्य, आपका यश, आपका नेम फेम अपने आप बनाएगा। तो बस अपने लगन से अपने जो भी क्षेत्र में आप करते रहिए काम, तो कार्य बताता है आपके छवि अपने आप। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।